लिखिएगा पहला क्वेश्चन। एक मीनार के पद से, लिखिएगा पहला क्वेश्चन। एक मीनार के पद से 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 50√3 मीटर की ऊंचाई पर 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु मीनार का देखिएगा मीनार का उन्नयन कोण यहाँ पे देखिएगा मीनार का उन्नयन कोण कई डिग्री है, किताब लीजिए तो 60 डिग्री 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ना पूछ रहा है। तब देखिएगा एक मीनार से 50√3 मीटर की ऊंचाई पर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण कई डिग्री है, 60 डिग्री है। तब देखिएगा मानिएगा तब माना कि मीनार की ऊंचाई देखिएगा तब AB है। मीनार की ऊंचाई कौन सी मान लीजिए AB है। एक मीनार है यहाँ पे, तो एक मीनार की ऊंचाई मान लीजिए A और कौन सी मान लीजिए B। तो AB हो गया मीनार की ऊंचाई। उसके बाद देखिएगा तब कह रहा है मीनार से 50√3 मीटर की दूरी पूछ रहा है। तब मीनार की दूरी कोई बिंदु C मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मीनार से, तब देखिएगा मीनार से 50√3 मीटर 50 तब कौन बोले 3 मीटर की दूरी पर बिंदु C है। बिंदु क्या है तब C है। यहाँ पे बिंदु कोई C है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी देखिएगा तब 50 क्या है तब 50√3 मीटर 50 कौन सी है 3 मीटर। कह रहा है इसके साथ कई डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता है। कई डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण। हमको कुछ निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तब लगा दीजिएगा कोण थीटा, tan थीटा लगा दीजिएगा। tan कई डिग्री देखिएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा C बिंदु BC का वैल्यू कितना दिले, उन्नयन कोण बताइएगा। उन्नयन कोण हो जाएगा कितना 60 डिग्री। एक ही ना उन्नयन कोण है, कई डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अपने बताइए यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब बताइए तब BC का वैल्यू कितना है। BC का वैल्यू बताइए। BC का वैल्यू 50√3 50 कौन हो जाएगा 3। अब तब देखिए तब लगा दीजिए tan कौन लगा दीजिएगा tan कई डिग्री लगा दीजिएगा 60 डिग्री। tan कौन लगा दीजिएगा 60 डिग्री लगा दीजिएगा। tan कौन लगा दीजिएगा 60 डिग्री। अब बताइए tan का फॉर्मूला कौन होता है लंब बटा आधार। लंब बटा कौन होता है आधार। तो लंब कितना है बताइए तब AB ना है। AB लिख दीजिए। आधार कितना है BC है तो कुछ लिख दीजिए BC। अब बताइए tan 30 का वैल्यू tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। बराबर है तो कुछ लिख दीजिए। AB का वैल्यू है तो कुछ लिख दीजिए AB। अब BC कितना है BC का वैल्यू 50√3 50 रूट है कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा 1। तिरछा तिरछी कोची कर दीजिएगा गुना, यानी देखिएगा तिरछा तिरछी कोची कर दीजिएगा गुना। तो AB है तो AB लिख दीजिए। अब 50 गुना है तो कुछ हो जाएगा √3 3 तिया कितना 9। तो AB है तो कुछ लिख दीजिए AB। अब बताओ 50 है तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब बताए तब देखिएगा तब थोड़ा समझिएगा। AB है तो कुछ लिख दीजिए AB। अब यहाँ पे देखिए AB है। अब बताइए गुना कीजिएगा कितना 150। AB का वैल्यू 150 मीटर। AB का वैल्यू कितना 150 मीटर। आइए आपका कुछ हो गया आंसर। उतरिएगा।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिएगा। √3 मीटर ऊंचे, इतना देखिएगा, √3 मीटर ऊंचे स्तंभ, √3 मीटर ऊंचे स्तंभ छाया, स्तंभ को बोल रहा है तबरी, स्तंभ की छाया, स्तंभ की कौन सी है तबरी, स्तंभ की छाया √3 मीटर है। यहाँ पे देखिएगा कौन मीटर है, √3 मीटर है, √3 मीटर है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, स्तंभ की चोटी का, स्तंभ की क्या था, चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा। तब देखिएगा स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तब देखिएगा तब माना कि स्तंभ की ऊंचाई, तब देखिएगा पहला स्टेप, माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की कौन सी मान लीजिएगा, ऊंचाई AB है, स्तंभ की ऊंचाई कौन सी मान लीजिए, AB है, स्तंभ की ऊंचाई कौन सी मान लीजिएगा, AB है। और फिर देखिएगा और बाद छाया, देखिएगा छाया कौन सी मान लीजिएगा, छाया की लंबाई, एगो स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई कौन सी मान लिए, AB मान लिए, कौन सी मान लिए, AB। और छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई मान लीजिएगा BC है, कौन सी है, BC है। तो छाया की लंबाई कौन सी है, BC। तो छाया की लंबाई B आई है, तब कौन सी हो जाएगा, C ना हो जाएगा। हाँ। अब देखिए तब स्तंभ की ऊंचाई कितना है, √3 मीटर है, कई मीटर है, √3 मीटर। और छाया की लंबाई कई मीटर, 3 मीटर है। अपने बताओ यहाँ पे हो गया। और उन्नयन कोण हमको कुछ करना है, ज्ञात करना है, उन्नयन कोण कुछ करना है, ज्ञात करना। बताइए तब कोची का मान दिले, AB का मान कितना है, AB का मान बताइएगा, AB का मान होगा AB का मान कितना है तब √3 मीटर। और बताओ BC का मान 3 मीटर, BC का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब बताइए तब समकोण त्रिभुज चलिएगा, समकोण त्रिभुज AB और कौची में चलिएगा, C में। समकोण त्रिभुज कौची में चलिएगा, ABC में चलिएगा। और लगा दीजिए तब tan थीटा लगा दीजिए, कौची लगा दीजिएगा, tan थीटा लगा दीजिएगा, है तब कौची लगा दीजिएगा, tan थीटा लगा दीजिएगा, है ना। अब tan थीटा लगा दीजिएगा, यहाँ पे देखिए tan थीटा कौची कर देते हैं, लगा देते हैं। तो बराबर देखिएगा AB, कौची लिख दीजिएगा, AB बटा BC। tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए। AB का वैल्यू कितना, √3। अब बटा कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए तब tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, इसको परमेकरण कर दीजिएगा √3 से। √3 अब बटा में कौची है, √3 सॉरी 3 ना है। तब परमेकरण कर दीजिएगा √3 से, और नीचे भी कौची से, √3 से। tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए। अब बताए 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 ना। अब बताओ 3 गुना √3, 3√3। अब बताइए यहाँ पे tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए। अब बराबर है तो बराबर है, तब 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 बटा 3√3। अब बताओ राशि कौची हो गया, कट गया, tan थीटा ना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर कौची 1/√3, 1 कौची √3। अब देखिए तब tan थीटा देखिएगा तब tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तब √3 से √3 कौची हो गया, कट गया। अब बताओ तब कई बार में काटे हैं, एक बार में ना। तब tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए 1/√3। अब बताओ tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए, tan थीटा। अब बताओ 1/√3 किसका मान होता है, tan कितना का, 30 डिग्री का। अब बताओ tan से tan कट गया, तो हमको थीटे का मानना पूछा था, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ये आपका कुछ हो गया आंसर, उतारिएगा।
रूट नोट देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, मीनार की यानी देखिएगा मीनार की ऊंचाई तथा छाया की, यहाँ पे देखिएगा छाया की क्या है तापरी बोले, छाया की लंबाई, छाया की कौन सी है तापरी बोले लंबाई, दोनों का छाया और इतना दोनों का अनुपात, मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात, लंबाई का तापरी कौन सी बोले अनुलंबाई का अनुपात, यहाँ पे देखिएगा अनुपात कितना है, एक अनुपात √3 है, एक अनुपात कितना है √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, सूर्य का कुछ याद करना है उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण लिखिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण कुछ करना है ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण कुछ करे ज्ञात करे। यानी देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब सूर्य का उन्नयन कोण अच्छा बताओ तापरी कौची मीनार ना है तापरी माना कि मीनार की ऊंचाई कौची मान लीजिएगा AB है, मीनार की ऊंचाई कौची मान लीजिएगा AB देखिएगा। तापरी लिखिएगा तापरी माना की, तापरी कौची लिख रहे हैं पहला स्टेप, माना कि मीनार की कौची मान लीजिए ऊंचाई मान लीजिए AB कौची है AB है। तो यहाँ पे देखिएगा तापरी एगो मीनार है, तापरी मीनार की ऊंचाई कौची मान लीजिए AB है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और फिर कह रहा है यहाँ पर देखिए छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई मान लीजिएगा कौची की लंबाई, छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई मान लीजिएगा BC है, तापरी कौची लिख लीजिए BC है, छाया की लंबाई कौची मान लीजिएगा B से लेकर के C तक। अब बताइए अपने बताइए यहाँ पे छाया दिले 1/, कुछ दिले √3, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, या फिर दोनों का कुछ दिया हुआ है अनुपात है यहाँ पे। तो हमको ये ज्ञात करना है उन्नयन कोण कुछ करना है ज्ञात करना है। तो फिर देखिएगा A और B का मान कितना दिले AB ना है 1, और BC का मान कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, √3 दिया है। अब बताइए तापरी नहीं तो ऐसा लिख भी सकते हैं छाया की लंबाई अब बटा है, तब देखिएगा तापरी मीनार की ऊंचाई बटा छाया की लंबाई, तो यही तो लिख दे, तापरी नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए तापरी लंब बटा आधार कौन थीटा लगा दीजिएगा tan थीटा। पहले समकोण त्रिभुज में चलिएगा, तापरी समकोण त्रिभुज A और कोची में B और C में चलिएगा, AB कोची में चलिएगा C में कौन थीटा लगा दीजिए tan थीटा लगा दीजिए, कोची लगा दीजिए tan थीटा कोची लगा दीजिएगा। तब देखिए tan थीटा तो कोची लिख दीजिए tan थीटा। अब बताओ लंब तापरी कितना है, देखिए तो तापरी
ए से लेकर के बी तक। अब बटा कितना है बी से लेकर के BC ना हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा है तो कुछ लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए। अब बताइए तो फिर AB का वैल्यू कितना है 1 बटा रूट 3। अपने बताओ यहाँ पे tan थीटा है तो कुछ लिख दीजिए और बताओ तो फिर 1/√3 का वैल्यू कितना होता है tan 30 डिग्री ना। अब बताओ tan से tan कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। यही तो हमको लाना था, उतारिएगा। देखिएगा चौथा नंबर कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है, एक कौची है तापरी मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई देखिएगा तापरी 100√3 मीटर है। 100 कितना है 3 मीटर है। इसके आधार से देखिएगा यहाँ पे इसके आधार से, इसके आधार, इसके आधार से, इसके कुछ बोले तापरी आधार से, आधार से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की तापरी कुछ बोले दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर बिंदु के, बिंदु से 100 मीटर की दूरी से बिंदु के उन्नयन कोण को जी करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना, उन्नयन कोण को जी करना, उन्नयन कोण ज्ञात करे, उन्नयन कोण को जी करे ज्ञात करे। यहाँ पे देखिएगा उन्नयन कोण ज्ञात करना। आप देखिए तापरी थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक मीनार है, एक कौची है तापरी देखिएगा माना की, पहला स्टेप लिख रहे हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन पहला माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौची लिखिएगा ऊंचाई, माना की मीनार की ऊंचाई है तापरी लिखिएगा माना की मीनार की ऊंचाई AB है, कौची है AB है। मीनार की ऊंचाई है तापरी कौची लिखिएगा ऊंचाई, ऊंचाई मान लीजिए A और कौची है B है। मीनार की ऊंचाई कौची है AB है। यहाँ पे देखिएगा मीनार की ऊंचाई AB है, और बाद छाया भी दिले है, दूरी कह रहा है एता परी मीनार, एता परी मीनार है, एक कौची है मीनार, ए से लेकर के कौची तक B तक है। मीनार की ऊंचाई कौची है A से लेकर के B तक है ना। अब कह रहा है मीनार के आधार से, मीनार के कौची से आधार से, ता लिख दीजिए ता मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, आधार से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर बिंदु C है, बिंदु कौची मान लीजिए बिंदु C है, बिंदु कौची है C है। अब बताइए यहाँ पे चल गया, यहाँ पे तो बिंदु C है, कई मीटर के बताए दूरी है तब 100 मीटर ना। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कई मीटर 100 मीटर 100 मीटर है। और ये वाला हमको दूरी कौची करना ज्ञात करना है। तो आप मान भी सकते हैं, मानने का मन है तो कौची मान लीजिए H मान लीजिए। अब बताइए तो फिर हमको नहीं दोनों को तो मान दे ले, फिर दोनों का मान दिया हुआ है। हाँ। तो फिर देखिएगा एक का मान ऊंचाई कितना दे ले बताओ अपने 100√3 मीटर दिया हुआ है। 100 कौची है 3 मीटर। तो हमको कौची पूछा उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, कौची ज्ञात कीजिए उन्नयन कोण। अब बताओ तो फिर समकोण अपने बताओ यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू बताइए 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। अपने बताओ BC का वैल्यू कितना 100 मीटर है। BC का वैल्यू कितना है 100 मीटर है। अब बताओ यहाँ पे समकोण त्रिभुज किस में चलिएगा ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलिएगा। समकोण त्रिभुज कौची में AB और कौची में C में। तो AB और कौची में C में। अब बताओ tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए tan थीटा लंब बटा आधार। कौन थीटा होता है tan थीटा ना होता है। तो tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए tan थीटा। अब बताओ कितना हो जाएगा AB बटा BC हो जाएगा, AB बटा कौची हो जाएगा BC। अब tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए tan थीटा। इतना पहले समझे आप लोग। हाँ। पर देखिएगा AB है तो कौची लिख दीजिए AB का वैल्यू कितना है 100√3। अपने बताओ BC का वैल्यू
100। अब बताओ एता से एरा से एरा कट जाएगा। कट गया। अब एता पर बताओ यहाँ पे ठीठा है तो ठीठा है, तापरी कुछ लिख दीजिएगा, √3 लिख दीजिएगा। हाँ। अब बताओ tan है तो कुछ लिख दीजिए, tan ठीठा, और √3 है तो कुछ लिख दीजिए। tan 60 का वैल्यू। बताओ √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, tan से tan कट गया tan 60 का, तापरी कितना लिख दीजिएगा? 60। तो ठीठा का वैल्यू कई डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये आपका कुछ हो गया आंसर, उतारिएगा। पचमा हिसाब देखिएगा यहाँ पे। पचमा कह रहा है तापरी एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात। एक छड़ है, एक क्या तापरी कौची बोल रहा है? छड़। ये तापरी कौची बोल रहा है? देखिएगा तापरी एक छड़ है, एक कौची है? एक छड़ की लंबाई। पचमा नंबर की छठा नंबर है? छठा नंबर ना, पचमा नंबर। हाँ। तो पचमा नंबर देखिएगा, पचमा नंबर यहाँ पे देखिए। पचमा नंबर कौची बोल रहा है? एक 5 मीटर ऊंची उदाग्र मीनार, 5 मीटर ऊंची है, 5 मीटर ऊंची, 5 मीटर ऊंची ना बोल रहा है? 5 मीटर ऊंची, 5 मीटर ऊंची उदाग्र मीनार। उदाग्र कौची बोले? मीनार। 5 मीटर ऊंची उदाग्र मीनार के पद से 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर के उदाग्र मीनार 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर की कौची पर है? दूरी पर है, दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। तो मीनार की चोटी का स्थित है तो मीनार का, तापरी देखिएगा तापरी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कौची ज्ञात कीजिए? उन्नयन कोण कौची करे? ज्ञात करे। उन्नयन कोण ज्ञात करे। उन्नयन कोण कौची करना? ज्ञात करना। अब देखिएगा तापरी एगो मीनार है, अब पहला स्टेप कौची देखिएगा? माना की, कौची देखिएगा? माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौची लिखिएगा? ऊंचाई AB है। मीनार की ऊंचाई कौची लिख लीजिएगा? AB है। अब तापरी एगो मीनार पार लीजिए, यहाँ पे कौची पार लीजिए? मीनार। ए कौची पार लीजिए? बी पार लीजिए। अब बताए तापरी AB पार लीजिए। कह रहा है तापरी कौची की दूरी पर, देखिए तापरी 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की कौची लिखिएगा? दूरी पर बिंदु C है। बिंदु कौची लिख दीजिए? C है। बिंदु क्या लिखिएगा तापरी? C है। 5 मीटर की दूरी पर बिंदु कौची है? C है। तो यहाँ पे C लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कई मीटर है? 5 मीटर है। तो AB हो गया, और यहाँ से यहाँ कौची कर दीजिएगा? मिला दीजिएगा। अब बताइए उन्नयन कोण ना हमको ज्ञात करना है। कौची ज्ञात करना है? उन्नयन कोण। अपने बताओ कौची का मान दिले? इसका मान दिले है? 5 मीटर दिले है। तो 5 मीटर दिले। अब बताओ तापरी AB का वैल्यू बताइएगा। AB का वैल्यू कितना है? 5 मीटर है। अब बताओ BC का वैल्यू कितना है? 5 मीटर। BC का वैल्यू 5 मीटर है। BC का वैल्यू कितना? 5 मीटर। तो लगा दीजिएगा समकोण त्रिभुज। कौची लगा दीजिएगा? समकोण त्रिभुज AB और कौची में? C में। समकोण त्रिभुज कौची में लगा दीजिएगा? अब बताओ तापरी लंब बटा आधार कौन ठीठा होता है? tan ठीठा ना होता है, तो tan ठीठा लगा दीजिए। tan ठीठा अपने बताओ, tan ठीठा बताइएगा। tan ठीठा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कौची हो जाएगा? AB बटा BC। AB बताओ अपने tan ठीठा है तो कौची लिख दीजिए? tan ठीठा। AB का वैल्यू बताइएगा 5 ना, अब BC का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से 5 कई बार में काटे हैं? एक बार में ना। तो tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए? tan थीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा? tan 45 कौची का वैल्यू होता है? tan 45 का ना होता है, तो tan 45 का लिख दीजिएगा। tan कौची का लिख दीजिएगा? tan थीटा है तो कौची लिख दीजिए? tan थीटा। अब बराबर tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 tan कौची काट दीजिए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये आपका कौची हो गया आंसर, उतारिएगा। छठा नंबर देखिएगा।
ये तापरी कह रहा है एक मीनार के पद से, एक मीनार के देखिएगा, एक मीनार के पद से, एक मीनार के कुछ बोले पद से 100 मीटर, एक मीनार के पद से 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर के तापरी कुछ लिखे दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का कुछ बोले था उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण देखिएगा यहाँ पे, मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कई डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की देखिएगा तापरी ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा एक मीनार के पद से इतना, मीनार की दूरी कितना है 100 मीटर है। तो उन्नयन कह रहा है तापरी उन्नयन कोण 60 डिग्री दे लेता। तापरी देखिएगा पहला स्टेप देखिएगा, तो माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की तापरी कुछ लिखिएगा, ऊंचाई लिख दीजिए AB है, कुछ लिख दीजिएगा AB है। मीनार की ऊंचाई कुछ मान लीजिए AB है। अब बताए तापरी मीनार की ऊंचाई A से लेकर के कोची तक है, कह रहा मीनार के आधार से, मीनार के कोची बोले तापरी, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु कोची है C है। हाँ तापरी देखिएगा मीनार के आधार से, मीनार के कोची बोले तापरी आधार से C बिंदु पर, कौन बिंदु पर? C बिंदु तक 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की कोची है दूरी है, 100 मीटर की कोची बोले दूरी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है तापरी? 100 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 मीटर। अब यहाँ से यहाँ कोची कर दीजिए, मिला दीजिए। अब तापरी कह रहा हूँ नया कौन सा डिग्री दे ले, 60 डिग्री दे ले। अब बताइए तापरी देखिएगा तापरी ऊंचाई पूछ रहा। अब बताओ यहाँ पे AB का मान कितना है, भाट है। हाँ। अब बताओ BC का मान कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। BC का मान 100 मीटर। 100 मीटर है। BC का मान कुछ है। अब लगा दीजिए tan थीटा, लगा दीजिए कुछ लगा दीजिए tan थीटा की जगह पर कई डिग्री लगा दीजिए? 60 डिग्री ना। थीटा पर तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AB और कोची में C में tan थीटा लगा दीजिएगा। हाँ। tan थीटा कई डिग्री लगा दीजिएगा? 60 डिग्री। AB बटा BC, A से लेकर के B तक का कुछ हो जाएगा BC ना। हाँ। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 होता है। अपने बताया था पर AB का वैल्यू कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं। अब बताया था पर कितना हो जाएगा? 100। ये तापरी कुछ ना कुछ तिरछा तिरछी कुछ कर दीजिए, गुना। तो AB बराबर 100 रूट 3 मीटर। यही आपका कुछ हो गया आंसर। उतारिएगा।